हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स से हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक नया टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स। जैसे कि मैं पिछला में बताया था कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा, उसी प्रकार से ये भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा फ्रेंड्स। आप लोग को तो पता ही होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मतलब न्यूटन को जो 3 नियम है वो पीछा कभी छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझे फ्रेंड्स, बेस मजबूत करें अपना और आगे जब क्लास 11th या हायर सेक्शन में जाइए क्लास 11 12th में, तो आप लोग को और थोड़ा सा डीपली नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो अभी बेस पहले मजबूत करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देखिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए न्यूटन के कितने नियम थे, टोटल 3। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे बोर्ड में स्पेस नहीं था तो फ्रेंड, तो मैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ लिखा हूँ, पहले बता लूंगा, उसके बाद फिर थर्ड लॉ भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रेंड्स उसको बोलते हैं जब कोई वस्तु या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर मेरा मोशन में है तो जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, इसका अपोजिट कि जब कोई बॉडी, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, और तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगाएंगे तब तक। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग डिफिनेशन वाइज समझते हैं। एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक, और वो भी किस मोशन में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब एक ही गति से वो चलेगा। ठीक है, तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। देखिए, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन इन, कब तक? जब तक कोई भी एक्सटर्नल मतलब बाहरी दबाव उस पर नहीं डालेंगे तब तक वो मोशन में रहेगा या फिर तब तक वो रेस्ट में रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी को बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा सा डिराइवेशन भी है, इसलिए मैं इसको रफ करूंगा यहीं पे बताऊंगा। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोग, नहीं लिखे हुए वीडियो पॉज करके लिख ले। तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बोलता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि हमारा क्या बोला, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसको बोलते हैं? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट किए थे फ्रेंड्स? थोड़ा पी टाइप का था बट ये था। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मोमेंटम को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, उतना लंबा नहीं लिखूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं डिराइवेशन क्या है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया फ्रेंड्स? सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब मान के चलिए हमारे पास एक कार है फ्रेंड्स, एक कार है, ठीक है, एक कार है मान के चलिए, मैनेज कर लिएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बना। ठीक है, ठीक है, हमारे पास मान के चलिए एक कार है। ठीक, एक कार है हमारे पास, तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका कुछ मास होगा, ये जब रेस्ट में थी इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ चलेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u माने हैं, फाइनल वेलोसिटी को v माने हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि इनिशियल को v क्यों नहीं माने, फाइनल को u क्यों नहीं माने? तो ये कोई हम अपना मनमानी नहीं करें फ्रेंड्स, ये बुक में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, कि हम लोग इनिशियल को u मानना है और फाइनल को v मानना है। ठीक है, उसी प्रकार से इनिशियल मोमेंटम क्या होता है फ्रेंड्स? मोमेंटम किसको बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोमेंटम। तो देखिए फ्रेंड्स, मास क्या है मेरा? m, कार का मास m है, और इनिशियल पूछ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। तो मास इंटू वेलोसिटी देखिए m इंटू v हो गया। उसी प्रकार से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मास फिर से हमारा कांस्टेंट ही है और वेलोसिटी चेंज हुआ तो m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का एक फॉर्मूला था क्या? v माइनस u बाई
टी। मतलब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। और इसको हम लोग क्या बोलते थे फ्रेंड्स, चलिए बाद में बताएंगे, हम यहीं पे करते हैं अब। चलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स, v हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए फाइनल मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, ठीक है। तो फाइनल क्या है मेरे पास फ्रेंड्स, mv माइनस mu बाई टी। और ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी हम लोग निकालते चेंज निकालते हैं, और चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो देखिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस किए फ्रेंड्स हम लोग, ठीक है। अब चलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन लेते हैं, v माइनस u बाई टी। यही आया हमारे पास, देखिए दोनों में m है तो m कॉमन ले लेंगे और v माइनस u बाई टी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, नहीं क्योंकि वीडियो को पॉज करके कर ले, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। तो चलिए v माइनस u बाई टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मेरा फॉर्मूला आ गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं, तो k लेके आते हैं, k। और k किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, k मेरा 1 के बराबर होता है। तो फाइनल मेरा आ जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिंस k इज इक्वल टू 1, मतलब कि वेयर k इज इक्वल टू 1, मतलब k का वैल्यू क्या 1 है। तो फाइनल मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरा सेकेंड लॉ का डिराइवेशन फ्रेंड्स पूछता है, डिराइव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या डिफाइन एंड डिराइव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो डिफाइन तो कर लीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिराइवेशन क्या है फ्रेंड्स, मैं कर दिया। अब चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, लास्ट और बहुत इजी है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं बोलता है फ्रेंड्स, देखिए ये मैं बहुत लंबा चौड़ा सा डिफिनेशन लिखा हूँ, ये मैं समझाने वाला हूँ ना, आप लोगों को लिखना है तो लिखिए, या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा डिफिनेशन ये है, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोले, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब कि हम लोग जैसे कि मान के चलिए ये बोर्ड को हम लोग धक्का दे रहे हैं, तो उधर से भी उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि चलते हैं तो हम लोग जितना फोर्स आगे के चलने के लिए लगा रहे हैं उतना फोर्स हमारे बैक में भी लग रहा है। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस किया उसी चीज़ का मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग बाइक में जाते होगे तो स्पीड में जाते होगे, देखते हो कि हवा हम लोग को प्रेस कर रहा है, धकेल रहा है पीछे की ओर। तो अभी नहीं धकेल रहा है, क्यों नहीं धकेल रहा है, क्योंकि हम लोग जितना लगा रहे हैं वो उतना लगा रहा है। हम लोग स्पीड बाइक का बढ़ाते हैं तो वो भी उतना ही फोर्स लगाता है जितना हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कि आप लोग बॉल फेंकते होगे, सबसे अच्छा एग्जांपल बॉल वॉल पे फेंको वापस आएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। क्या हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। खत्म बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बस इतने। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं एक अच्छा सा टॉपिक लेके फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।